एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये वही फेमस डायलॉग है जो कि दीपिका पादुकोण ने ओम शांति ओम में बोला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चुटकी सिंदूर की कीमत उन आतंकवादियों को, उन आकाओं को जो कि पाक में बैठे हैं, आज समझ आ गई होगी। आज हम इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ घंटों पहले ही इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया गया, जहां पर पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 इलाकों पर स्ट्राइक जो है वो किया गया है और इसी को ही जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बताया गया है कि जो आतंकवादियों के ठिकाने थे जो कि पाकिस्तान और पीओके में थे, उनको जो है वो नष्ट किया गया है और ये वही ठिकाने हैं जहां पर अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकवादियों को जो था वह ट्रेंड किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे इलाके जो है वो दिए गए हैं जहां पर टेररिस्ट कैंप जो है वो चलते हैं। ये जो इलाके आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के इलाके हैं जहां पर आतंकवादियों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। विभिन्न जो आतंकवादी संगठन है वो वेरियस एक्टिविटीज जो है वो चलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सवाई नाला, सैयद नाबिलाल, मस्कर अक्सा, चैलेबंदी एक्सेट्रा जैसे टेररिस्ट कैंप है जो कि पाकिस्तान और पीओके में जो है वो है। तो हुआ क्या, आज ही सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर विक्रम मिस्त्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन लोगों ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बताया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया है। अगर हम बात करें इस ऑपरेशन सिंदूर की तो इसमें डिफेंस की कोई एक टीम शामिल नहीं थी। इसमें नेवी, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने साथ में मिलकर जो है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अगर हम कर्नल सोफिया की बात करें तो ये इंडियन आर्मी से संबंधित हैं और ये पहली वुमेन ऑफिसर जो है वो बन गई हैं जिन्होंने लीड किया है ट्रांस बॉर्डर मिशन को इतने बड़े स्केल पे। इसके पहले किसी भी फीमेल ने इतने बड़े स्केल पर इतने बड़े मिशन को जो है वो लीड नहीं किया था। अगर हम बात करें विक्रम मिस्री की तो वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इनके द्वारा जो डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क है उसे जस्टिफाई किया गया था जो ऑपरेशन के तहत आजमाया गया है। अगर हम विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स से संबंधित हैं और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस प्रकार से जो एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट थी वो ऑपरेशन में रही है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसे लॉन्च क्यों किया गया है या ये हुआ ही क्यों। तो आप सभी को हालांकि पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो लॉन्च करने का रीज़न था वो था पहलगाम अटैक। अभी कुछ ही दिनों पहले 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और वो जो टेररिस्ट अटैक था ना उसके बाद से ही पूरा देश भर काफ़ी गुस्से में था। क्यों? क्योंकि उस टेररिस्ट अटैक में मासूम टूरिस्टों को जो था वह निशाना बनाया गया था और मात्र धर्म के आधार पर चूंकि वो हिंदू थे उन्हें गोलियां जो थी वह मार दी गई थी और फीमेल्स को जो था वो वहां पर छोड़ दिया गया था और उन आतंकवादियों का ये कहना था कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप मोदी जी को यह बता सको, हमारा संदेश दे सको कि हम जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। तो ये जो पहलगाम अटैक हुआ था ना इसके बाद से ही पूरा देश जो था वह काफ़ी गुस्से में था और इसी अटैक के बाद इंडिया ने जो है ये एक्शन लिया है ऑपरेशन सिंदूर का। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद इंडिया के द्वारा ये बोला गया था कि पाकिस्तान के द्वारा ये किया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो था वह इस अटैक की जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा था। तो जब सर से ऊपर पानी चला गया तो इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और जो लोग मारे गए थे उनका ये एक तरीके से जो है वो बदला है। हालांकि पाकिस्तान ने ये पहली बार नहीं किया था, इसके पहले भी जो था वह कई अटैक्स भारत के ऊपर करता रहता था, विभिन्न तरीके की गतिविधियों को जो था वह अंजाम देता रहता था। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ये दिखा दिया कि भारत जो है वो कितना शक्तिशाली है।
तो इस कारण से जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टाइमलाइन और ड्यूरेशन क्या थी ऑपरेशन सिंदूर की, और कौन कौन से टारगेट जोन्स रहे हैं। तो टाइमलाइन है अर्ली आवर्स ऑफ 7 मई 2025, 7 मई 2025 को रात को 1:05 पर से लेकर 1:30 बजे तक, यानी कि 1:30 AM तक ये मिशन जो है वो चला है। मात्र 25 मिनट का जो था ये मिशन था। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, ये आप सभी को पता होगा कि जिन महिलाओं के सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े थे, उसके नाम पर जो है वो ये दिया गया है, जो लोग उस आतंकी हमले में मारे गए थे। और उसी को एक तरीके से सिंबॉलिक ऑफ ब्लड ऑफ मार्टियर्स एंड कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इंडिया सोवरेनिटी, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पड़ा है। अब हम टारगेट जोन्स आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टारगेट जोन्स थे। तो स्पेशली जो इंडिया ने टारगेट किया है ना, वो 9 टेरर रिलेटेड जो एरियाज हैं वहाँ पर जो है वो टारगेट किया है। स्पेशली ये जो एरियाज हैं, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है बहावलपुर, जहाँ पर एलईटी का हेडक्वार्टर है, और मुरिद के जो कि एलईटी की ट्रेनिंग साइट है, वहाँ पर जो है वो एक तरीके से टारगेट जो है वो किया गया है। अगर हम पीओके की बात करें तो कोतली, मुजफ्फराबाद, बालाकोट जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ इसको जो है वो टारगेट किया गया था। अब क्यों इन एरियाज को टारगेट किया गया? तो ये जो एरियाज थे ना, ये एलईटी, टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद द्वारा जो थे वह एक तरीके से यूज़ किए जाते थे। मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर्स जो थे वह बनाए गए थे, विभिन्न आतंकवादियों को जो था वह ट्रेनिंग जो थी वह दी जाती थी। कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक ये हब था। एक्सप्लोसिव एंड ड्रोन लॉन्च साइट्स थी, यहाँ पे कई एक्सप्लोसिव भी जो थे वह बनाए जाते थे। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ थी, आतंकवादी गतिविधियाँ, उन्हें जो था वह यहाँ पर अंजाम दिया जाता था। अब बताती हूँ मैं आपको कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, यहाँ पर कौन कौन से वेपन्स और टैक्टिक्स को जो है वो यूज़ किया गया है। तो स्कैल्प एंड हैमर, एयर टू सरफेस मिसाइल, तो यहाँ पर एयर टू सरफेस मिसाइल, स्कैल्प एंड हैमर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात करें तो ये प्रिसिशन गाइडेड लो कोलेट्रल डैमेज स्ट्राइक्स हैं। एक्चुअल में देखो इसमें होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो मिसाइल्स जब टारगेट की जाती है ना किसी क्षेत्र पर, तो फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा एरिया है, ठीक है, तो ये पूरे एरिया में जो है अगर मिसाइल दागी जाएंगी तो ये पूरे एरिया को नष्ट नहीं करेंगी। जो एरिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सरफेस है यहीं पर ही टारगेट करना है, छोटा सा सरफेस, तो ये मिसाइल जो है वो इसी क्षेत्र को जो है वो निशाना बनाएंगी और इसी क्षेत्र को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी। ये वाले क्षेत्र को जो है ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो काफ़ी प्रिसाइज है और जिस तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी अच्छे से जो है वो किया गया है। ड्रोन्स एंड सैटेलाइट सर्वेलेंस, यहाँ पर ड्रोन्स और सैटेलाइट सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। इसलिए किया गया है ताकि पाकिस्तान जो है वो बाद में ना बोले कि भाई आपने जो है वो हमारे इतने लोगों को मार दिया, हमारे मासूम लोगों की जान चली गई। नहीं, यहाँ पे केवल आतंकवादी ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया है और जो आतंकी क्षेत्र थे उन्हीं को ही जो है वो टारगेट किया गया है और ड्रोन और सैटेलाइट सर्वेलेंस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एयर लॉन्च म्यूटेशन फायर्ड फ्रॉम रफाल जेट्स, यहाँ पे रफाल जेट्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है विद इन इंडियन एयर स्पेस, नॉट वॉलेटिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस। तो मैंने आपको बताया रफाल जेट्स का यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और, जो सिविलियंस है उनकी सुरक्षा की भी ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं रात को, यहाँ पर टेरर कैंप्स जो कि एक्टिव थे उन्हें निशाना बनाया गया है और जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन पर अटैक जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व थी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो SU-30 MKIS एंड मिराज 2000S लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स का जो है वो इस्तेमाल किया है। हेरॉन ड्रोन्स का जो है वो इस्तेमाल किया है। इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी स्ट्राइक्स फ्रॉम LOC मेनली पिनाका एंड M777 हॉइट्सर
हवाइट्जर्स का जो है वो इस्तेमाल किया है। कोऑर्डिनेटरी इन्फेंट्री रेडीनेस अलोंग क्रिटिकल पोस्ट, इंडियन नेवी के द्वारा भी जो था वह इंडियन नेवी भी रेडी रहा है, जहां पर नेवल सैटेलाइट इंटेलिजेंस सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। INS चकारा एंड स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है, और मूवमेंट इन द अरेबियन सी भी जो है वो देखी गई है कि जो कराची के पास वाला क्षेत्र है, अगर वहां से कोई गतिविधि होती है तो इंडियन नेवी जो है वो संभाल ले। तो इस प्रकार से जो है वो तीनों फोर्सेस ने यहाँ पर साथ दिया है, साथ में मिलकर जो है वो चली है। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो 9 इलाके थे इनको ही जो है वो क्यों निशाना बनाया गया। एक बार मैं इन 9 इलाकों के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो अगर मैं इन 9 इलाकों की बात करूं तो ये 9 इलाके वही थे जहां पर जैसे कि आपको बताती हूँ मैं, भीमबर कैंप है जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो ग्रुप चलता था, जहां पर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग साइट थी। बाघ कैंप है जहां पर होता क्या था भाई, हिजबुल और ISI जैसे ग्रुप जो थे वह रहते थे। चाक आमरू फैसिलिटी। तो मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 9 ठिकाने हैं ये आतंकवादियों से रिलेटेड है, आतंकी क्षेत्र थे जिनको टारगेट जो है वो किया गया है। और आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और मोदी जी का इस प्रकार का कदम, मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इस तरीके से जो है वो मोदी जी इतना बड़ा एक तरीके से ऑपरेशन जो है वो चला देंगे कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया गया है। आप क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ज़रूर मुझे बताएं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।